जय भीम, जय संविधान। सम्मानित साथियों, मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद भारत के तमाम बहुजनों को, वो दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं, उन्हें विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के मौके पर मुबारकबाद देता हूं और साथ ही भारत के तमाम बहुजनों से यह आह्वान करता हूं, यह अपील करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी ईमानदारी, कठिन परिश्रम और अथक प्रयासों के माध्यम से जो भारतीय संविधान रचकर उसके प्रियम्बल में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित व्यवस्था हमें दी, हम सब बहुजनों को संगठित होकर, मुत्तहिद होकर उनके उस विज़न को पूरा करना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की धरती पर जन्म नहीं लिया था, उस वक्त हमारी स्थिति क्या थी और उनके जन्म के बाद जो उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष के बाद हमारी स्थिति क्या है। क्योंकि जब तक बाबा साहब ने जन्म नहीं लिया था और वो इस दुनिया में नहीं आए थे, तब हम 2,500-3 हजार साल तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। हमें अछूत बनाकर रखा गया था, दुनिया की तमाम तर सुविधाओं से हमें महरूम रखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम भारत के बहुजन हथियार नहीं रख सकते थे, हम अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते थे, हमें संपत्ति का अधिकार नहीं था, हमें किसी भी तरह का जो वोट डालने का अधिकार होता है वो नहीं था। यानी दुनिया की जो भी सुविधाएं एक इंसान के पास होती हैं, उन सब चीज़ों से हमें महरूम कर दिया गया था। और यही नहीं, बल्कि इंसान की कैटेगरी से भी हमें बाहर कर दिया गया था और अछूत शूद्र बनाकर भारत में, अपने ही देश में हमें जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन 14 अप्रैल 1891 को भारत की धरती पर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया और उनके सामने वो परेशानी आई कि बाबा साहब खुद जब स्कूल पढ़ने जाया करते थे तो उनको क्लासरूम के अंदर बैठकर के पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वो क्लासरूम के बाहर बैठ कर के पढ़ा करते थे। क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने वाला बालक इतना महान बनेगा कि उसको न केवल भारत रत्न बल्कि विश्व रत्न का अवार्ड दिया जाएगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो मैं भारत के तमाम बहुजनों से ये अपील करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें तमाम तर गिले शिकवों को भुलाकर, तमाम अपनी आपसी रंजिशों को भुलाकर एक मंच पर आकर मुत्तहिद होकर, संगठित होकर हमें उनके सपनों को पूरा करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब बाबा साहब हमारे पास नहीं थे, तब हमारी हालत ये थी कि हम लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता था, हम लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, हम लोगों को पक्के मकानों में रहने की अनुमति नहीं थी। और यहाँ तक हमारे लोगों की हालत को बना दिया गया था कि जब किसी जमींदार का जानवर मर जाया करता था तो उस जानवर को वो जमींदार जंगल में डाल करके आया करता था। और हमारे ये भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोग उस वक्त छुप छुप करके देखते थे कि कब ये जमींदार अपने इस मरे हुए जानवर को जंगल में फेंकेगा और तब हम इस मरे हुए जानवर का मांस लाकर भूख से बिलखते अपने बच्चों को खिलाकर उनके पेट की भूख शांत करेंगे। साथियों, ये मरे हुए जानवर का मांस भी हमारे बच्चों को इतनी आसानी से नहीं मिलता था, उसके लिए भी हमारे पुरखों को, हमारे बुजुर्गों को संघर्ष करना पड़ता था। ऊपर से गिद्ध झपट्टा मारता था और नीचे से कुत्ता हमला करता था। गिद्ध और कुत्ते के साथ संघर्ष करके उनके जबड़ों से निकालकर हमारे बहुजन लोग अपने भूख से बिलखते बच्चों को वो पेट की भूख शांत किया करते थे खिला करके। तो ऐसी स्थिति इस देश में हमारी कर दी गई थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
जब 14 अप्रैल 1891 को भारत की धरती पर जन्म लिया और धीरे धीरे वो बड़े हुए। उन्होंने सारे जुल्म सहे, सारी यातनाएं सही, सारा प्रताड़नाएं उन्होंने झेली और झेलने के बाद जब वो किसी मुकाम पर पहुंचे तो उन्होंने दुनिया का सर्वोत्तम संविधान भारत को दिया और दुनिया का सर्वोत्तम संविधान देकर उसके प्रियम्बल में, उसकी प्रस्तावना में ये व्यवस्था दी कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, इस पर आधारित तमाम निजाम भारत का उन्होंने दिया। लेकिन आज कुछ मनवादी ताकतें, आज कुछ मौकापरस्त ताकतें बाबा साहब के दिए उस संविधान पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। हर रोज उसके अंदर अमेंडमेंट करके वो भारत के बहुजनों के अधिकारों को कुतरते हैं और मनवाद की जड़ों को मजबूत करते हैं। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर आप लोगों से यह आह्वान करता हूं, यह अपील करता हूं कि हम सब बहुजनों को, 85% बहुजनों को संगठित होकर, संघर्ष करके, शिक्षित होकर बाबा साहब के सपनों को मजबूत करना है, उनको साकार करना है, ताकि फिर से भारत में वो व्यवस्था नाफिज ना हो जिस व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जड़ से उखाड़ कर फेंका था। एक बार पुनः मैं पत्रकार इंतखाब आजाद भारत के तमाम बहुजनों को वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया, विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर मुबारकबाद देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं साथ ही आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर करते हुए तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। खुदा हाफिज।